न्यूक्लियर वॉर को लेकर सबसे बड़े थ्रेट परसेप्शन की, यह परसेप्शन नहीं है। रूस और यूक्रेन के बीच 6 महीने से ज्यादा वक्त से जारी युद्ध के बीच यूक्रेन की तरफ से एक ऐसा सनसनीखेज बयान आया। यह ऐसा बयान है जो पूरी दुनिया की नींद उड़ा रहा है, और वो भी ऐसे व्यक्ति की तरफ से नहीं आया, वो भी आया बयान यूक्रेन के आर्मी चीफ की तरफ से। सोचिए, ऐसा क्या कह दिया उन्होंने कि पूरी दुनिया में दहशत है, और वो भी तब जब एक दिन बाद एंटनी ब्लिंकन वहां पर पहुंच जाते हैं। यूक्रेन के आर्मी चीफ ने दुनिया के सुपर पावर्स के बीच लिमिटेड न्यूक्लियर वॉर की आशंका जताई है। अगर ऐसा हुआ तो लिमिटेड न्यूक्लियर वॉर कब फुल स्केल वाले न्यूक्लियर वॉर में बदल जाएगा, कोई नहीं कह सकता। सवाल है, यूक्रेन को एटमी हमले का डर क्यों सता रहा है? पुतिन का न्यूक्लियर प्लान क्या है? आप खुद देखिए। क्या रूस ने एटमी हमले का प्लान बना लिया? क्या यूक्रेन के नाम पर न्यूक्लियर वॉर तय है? क्या रूस और अमेरिका के बीच लिमिटेड एटमी जंग होगी? ये सारी बातें किसी की हवाई सोच नहीं, किसी के दिमाग की उपज नहीं, बल्कि उस शख्स का बयान है जो रूस के खिलाफ यूक्रेन की आर्मी को लीड कर रहा है। जेलेंस्की का भरोसेमंद जनरल है। यूक्रेन वॉर को लेकर यूक्रेन आर्मी के चीफ वैलेरी ज़ालुझनी का बेहद सनसनीखेज बयान सामने आया है। यूक्रेन की स्टेट एजेंसी को दिए इंटरव्यू में यूक्रेन आर्मी चीफ ने कहा, यूक्रेन वॉर को लेकर दुनिया की सुपर पावर्स के बीच लिमिटेड न्यूक्लियर वॉर की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता। यूक्रेन वॉर को लेकर दो महाशक्तियों के बीच टकराव इस हद तक बढ़ सकता है जिससे तीसरे विश्व युद्ध की संभावना को भी दरकिनार नहीं कर सकते। रूस के एटम बम चलाने का खतरा बढ़ चुका है। एक तय सिचुएशन यानी निश्चित परिस्थितियों में रूस एटम बम की तरफ बढ़ सकता है। यूक्रेन आर्मी के चीफ ने यह भी कह दिया कि न्यूक्लियर हमले का डटकर सामना करेंगे, लेकिन इससे यूरोप के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। अब इस बयान की टाइमिंग नोट करने वाली है। 197 दिन से यूक्रेन की सेना रूस की आर्मी से लोहा ले रही है। रूस ने मारियोपोल, खेरसोन, ज़ेपोरिज़िया को कब्जे में ले लिया है। डोनबास का काफी इलाका भी उसके कंट्रोल में है। मगर अब पश्चिमी देश के हथियारों ने यूक्रेन में नई जान फूंक दी है। वो खार्किव में 400 वर्ग किलोमीटर के दायरे में दोबारा कब्जे का दावा कर चुका है। रूसी झंडों को हटाकर यूक्रेन के फ्लैग को अलग अलग जगहों पर पोस्ट किया जा रहा है, फहराया जा रहा है। अब इससे रूस के मिलिट्री ऑपरेशंस को डेंट लग सकता है और पुतिन को अपने गोल अचीव करने में दिक्कतें हो सकती हैं, और कई जगहों पर यह दिखाई भी देने लगा है। इसीलिए अनर्थ की आशंका बड़ी होने लगी है। यूक्रेन आर्मी चीफ ने आगे कहा, अगर रूस ने एटम बम दाग दिया तो पूरी दुनिया में बदहवासी छा जाएगी। रूस सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि यूरोप के कई देशों के लिए भी बड़ा खतरा बन चुका है। इसीलिए इस तरह के फैसलों को अंजाम देने से पहले ही उसे काउंटर करना होगा। इसके लिए दुनिया की महाशक्तियों को न्यूक्लियर आर्सेनल को पहले से ही डिप्लॉय कर देना चाहिए, प्रीएम्प्टिव एक्शन लेना चाहिए। अब यह बहुत बड़ा बयान है। इसका मतलब यह है कि यूक्रेन भी अब वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ उस वेपन के लिए देख रहा है जो रूस के न्यूक्लियर हमले के लिए डेटरेंट साबित होगा। दूसरे शब्दों में कहें तो यूक्रेन अपने लिए भी न्यूक्लियर सेफ्टी की डिमांड कर रहा है। लेकिन सवाल है, क्या पश्चिमी देश उस ऑप्शन तक जाएंगे? क्योंकि अगर ऐसा हो गया, यूक्रेन में एटम बम डिप्लॉय कर दिया गया, तो फिर पुतिन को रोकना नामुमकिन हो जाएगा, और तब लिमिटेड न्यूक्लियर वॉर नहीं बल्कि फुल स्केल पर ऐसी जंग होगी जिससे इंसानी वजूद ही खतरे में पड़ जाएगा। यह खबर चिंताजनक इसलिए है क्योंकि सिर्फ यूक्रेन के आर्मी चीफ यह बात नहीं कह रहे, और भी ऐसे सिग्नल्स मिल रहे हैं। न्यूक्लियर वॉर के सिग्नल जरा यहां पर दिखाएं, और यह चिंताजनक है। पहला सिग्नल फुल वॉर रखेगा इनकी तरफ से। कमांडर इन चीफ यूक्रेनी सेना वैलेरी एटमी हमले के खतरे से इनकार नहीं कर सकते। इसके बाद मोटर माउथ यस, दिमित्री मेदवेदेव, रूस के पूर्व राष्ट्रपति, पुतिन के बेहद करीबी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, एक बड़े न्यूक्लियर देश रूस पर कार्रवाई ना करे, थ्रेट था ये। दिमित्री पेस्कोव, पुतिन के माउथपीस, क्रेमलिन के प्रवक्ता, रूस के अस्तित्व पर खतरा हुआ तो न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल होगा। सर्गेई लावरोव, रूसी विदेश मंत्री, एक सबसे नजदीकी और सबसे करीबी और सबसे ट्रस्टेड पुतिन के सिपह सलार, लॉन्गेस्ट सर्विंग फॉरेन मिनिस्टर ऑफ रशिया। पश्चिमी देशों को न्यूक्लियर वॉर के खतरे को समझना चाहिए। नाउ नॉनदलेस व्लादिमीर पुतिन, रूस के राष्ट्रपति, यूक्रेन युद्ध के शुरू होते ही न्यूक्लियर फोर्स को अलर्ट कर दिया। तो क्यों किया?